संगत प्यार से कहना धनरंकार जी। साथ संगत प्यार से कहना धनरंकार जी। वेलकम इन आर्टिस्ट ग्रामर अकेडमी। आपका दास नेमचंद रहदास। टुडे वी विल रिवाइज टू द ऑल टेंसेस one by one. Let's watch what is the tense. There is tense. Tense Hindi means काल. Okay, now we will have to read the काल, the means of tense. Let's know the first tense, simple present tense. Simple present tense means साधारण वर्तमान काल. We have read already at the past time that simple present tense we use subject plus verb first form, and verb first form he, she, it या name if there will be. So we will have to use as, es and ies. And let's once more, and after it we have to use the object. Object we have to use, and हिंदी हमारे पास हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है. क्लियर? हमको ये देखना है जैसे कि आई प्ले क्रिकेट टुडे, मैं आज क्रिकेट खेलता हूं. ठीक. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव टू वॉच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वेरी इजी टेंसेस. वी हैव टू रीड with all the subjects like this thing that I, we have to use the am. We have to use am, I am, and we, you, we, they. You are, we are, they are. He is, she is, it is. And then after we have to use verb first form and ing. The means of ing there will be raha, rahi, rahe. And when we are using in the present continuous tense, so we have to use the present continuous tense raha hai, rahi hai, rahe hai. Just like I am using just I, अब मैंने यूज किया था, I के साथ am का यूज करना है, हम सभी जानते हैं. चलिए देखते हैं you. अगर हमने देखा you are क्या कर रहे हैं? reading in house. तुम घर में पढ़ रहे हो. ठीक है. लेस अगर आई है तो आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट. ठीक है. अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं, लेट्स कम ऑन टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस होगा पूर्ण वर्तमान काल. जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, उसी तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं. अब हम पूर्ण वर्तमान काल को देखते हैं. इसमें हमें यूज करना है सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज. आई यू वी दे के साथ हमें हैव का यूज करना है, जस्ट लाइक आई हैव, यू हैव, वी हैव एंड दे हैव. एंड ही सी इट या नेम के साथ हमको हैज का यूज करना है. ही हैज, सी हैज, इट हैज, राम हैज. नाउ अब हमें सभी परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है. वर्ब्स थर्ड फॉर्म वी हैव टू यूज. एंड जैसे हम हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है. क्लियर? चुका है, चुकी है, चुके हैं. जो भी कार्य हम कर चुके हैं वो पूर्ण हो चुका है, उन चीजों को लिए हमको बोलना पड़ता है. जस्ट लाइक हमने अगर बोल दिया वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, तो हम अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं. ठीक है. हम अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं. अब अगर हमें देखें, हम यहाँ करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी आर रीडिंग पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल में मतलब कुछ कार्य जो हो चुका है और कुछ हो रहा है, इसको हमको देखना है. इसके साथ हमें क्या करना है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज लगाया था, प्लस हमें कुछ भी नहीं करना, केवल बीन को ऐड कर देना है. क्या कर देना है? बीन ऐड कर देना है. हैव बीन एंड हैज बीन. आई यू वी दे के साथ हैव बीन एंड ही सी इट या नेम के साथ हैज बीन. वी हैव टू वॉच दिस थिंग. प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देते हैं. प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब हमें कर्म. लास्ट में बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें हमें समय लगेगा, तो जिसके लिए हमें सिंस या फॉर का यूज करना होगा. सिंस फॉर या निश्चित व अनिश्चित समय के लिए लगता है. सिंस जैसे सुबह से
शाम से, रात्रि से, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून, सिंस 2030, 2013. Now we have to use like these things. और for का मतलब for 2 days, for 2 years, for 4 years इस तरीके से यूज करना है. यहीं तक हमें एक चीज भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हमने समय नहीं लगाया तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लेना है. क्लियर? अगर हमने थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं बनता कैसे है. मान लीजिए हमने यूज किया दे लगाया, उसके बाद हमें हैव लगाना है, हैव लगा दिया, प्लस बीन लिख दिया. जब तक हम बीन नहीं लगाएंगे आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकते. तो हमने इसमें क्या किया, आई हैव बीन, दे हैव बीन, अब बोले फीलिंग गुड सिंस मॉर्निंग. मतलब मैं सुबह से, अब इसकी हिंदी होगा वे सुबह से अच्छा महसूस कर रहे हैं. वे सुबह से अच्छा महसूस कर रहे हैं. ठीक. अब हमें देखते हैं कि बहुत साफ. नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस मतलब साधारण भूतकाल. सिंपल पास्ट टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. सेकंड फॉर्म अगर हमने वर्ब की लगा दी तो मतलब हमारा काम क्लियर हो गया. या ये ही, ता, था, थी, चीते, थे, ताते आ जाएगा. अब इसकी हिंदी में लेने के लिए हमको केवल सेकंड फॉर्म लगाना है. बहुत इजी है. अगर हमने लगा दिया मान लीजिए ही, अब उसने क्या किया है, ही sang a song. बहुत आसान है. वह एक गीत गाया, वह एक गीत गाया. ठीक है, वह एक गीत गाया, इजी है. अब हमने यूज किया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा हमने यूज किया था. पास्ट यानी होता है, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल हिंदी में इसको बोलेंगे. सब्जेक्ट वॉज वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे. अब वॉज कहां आता है, अब यहाँ पे स्विच हो जाता है. आई, ही, सी, इट या नेम के साथ वॉज लगेगा, बाकी यू, वी और दे के साथ वर्ब का यूज किया जाएगा. Once again we have to watch once again past continuous tense we were reading. Past continuous tense means अपूर्ण भूतकाल. अपूर्ण भूतकाल में हमको क्या करना है कि आई, ही, सी, इट या नेम इनके साथ वॉज लगाना है. यू, वी, दे, यू, वी और दे इनके साथ वर्ब लगाना है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा. जैसे कि हमने यूज कर लिया, मान लीजिए सी वॉज टेकिंग मिल्क टुडे. वह आज दूध ले रही थी, दूध ले रही थी. यहां हमने देखा रहा था, रही थी, रहे थे आ गया. अब हमें देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भूतकाल. उसमें कुछ भी नहीं करना है. पास्ट परफेक्ट टेंसेस में केवल हैड हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देना है. जैसे ही हमने हैड यूज कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है सभी सब्जेक्ट के साथ. आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, सबके साथ. लेट्स ऑब्जेक्ट, उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट जैसे कोई कार्य कर चुके थे, जो चुका था, चुकी थी, चुके थे. जैसे हम बात करें जैसे वी या यू हैड लॉफ्ड इन हाउस, तो तुम घर में हंस चुके थे. क्या लिख देंगे, हंस चुके थे, हंस चुके थे. हमने देख लिया, बहुत आसान था. अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस को देखना है. सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंसेस को मतलब पूर्ण और अपूर्ण. अब जो कुछ पूरा भी हो चुका है, कुछ पूरा होगा, उसके लिए यूज कर रहे हैं. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. इसकी हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी. बस इसमें भी यही है कि सिंस और फॉर का यूज होगा समय के लिए. जिस तरीके से हमने यहाँ पे हैव बीन, हैज बीन के साथ सिंस फॉर यूज किया था, सेम उसी तरीके से हमको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस समय में कई कार्य कुछ देर से हो रहा था, कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है, उसके लिए यूज करना है.
यहाँ पे हमको देखा कि जैसे हमने यूज किया, मान लीजिए आई हमने लगाया हैड बीन, ठीक है, बीन लगा दिए, लर्निंग इंग्लिश, learning English for 2 days, for 2 days. I had been learning English for 2 days. मतलब मैं 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था। मैं 2 दिन से अंग्रेजी सीख रहा था, ठीक है, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था। अब हमें देखना है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत साधारण है, जिसमें हम आई और वी के साथ, केवल आई और वी के साथ हमें सेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगा देना। आजकल तो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, सब में विल लगाइए, टेंशन नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ऑब्जेक्ट गा गेगी आएगा। देखते हैं, जैसे कि हमने बोला यू विल सेंड मी मनी, तुम मुझे पैसे भेजोगे। आ गया गा आ गया। इसमें बहुत ही आसान है, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल ईट फूड। इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब कोई कार्य चल रहा है फ्यूचर में, उस समय यूज करने के लिए हमको विल बी और शैल बी का यूज करना है। विल बी शैल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करके हमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए वी शैल बी थिंकिंग गुड, तो हम अच्छा सोच रहे होंगे, हम अच्छा सोच रहे होंगे। आसान है। अभी हमने देखा विल बी शैल बी लगाइए और कंटिन्यूअस बन जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के लिए हमको केवल शैल के साथ विल के साथ हैव लगा देना है। आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल हैव को कनेक्ट कर देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। विल हैव शैल हैव। मैंने कहा था अगर हमें फोर्स लगाना है, जोर देना है, विल हैव का यूज करते हैं। आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में विल का यूज किया जा रहा है। इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आएगा। जैसे दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। साधारण सी बात है कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब यहां देखना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हमें विल हैव और बी लगाना है। जिस तरीके से हम हैव बीन यहाँ के साथ हैव बीन लगा दिए थे, हैव के साथ हमने हैड बीन लगा दिए थे, उसी तरीके से विल हैव के साथ विल हैव बीन लगाना है। इसमें भी कोई कार्य हो चुका होगा जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अंत में सिंस फॉर का यूज करेंगे समय के लिए। इसमें मेन समय है। अगर समय नहीं लगता है तो समझ लीजिए हम विल बी का यूज कर सकते हैं। हम क्यों यूज कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का? उस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमको सेंटेंसेस बनाना है, जैसे आई शैल हैव बीन सिंगिंग, या सिंगिंग ना लिख के हम और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे बिहेविंग गुड, ठीक है, बिहेविंग गुड फॉर एन आवर। मतलब क्या है कि मैं 1 घंटे से अच्छा व्यवहार कर रहा हूंगा। मैं 1 घंटे से अच्छा व्यवहार कर रहा हूंगा। अभी हमने देखिए रिवाइज किया है वन बाय वन ऑल टेंसेस वी हैव रिवाइज्ड नाउ। So we have to understand this thing that if we are going to learn the tenses, so this is very important to learn. यदि हम टेंसेस को सीखने जाते हैं और सीखने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट बताया था। आप हमारे चैनल के
वन बाय वन सेक्शन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेक्शंस में एक एक करके जा सकते हैं। वन बाय वन उसको एक्सप्लेन किया गया है, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप उस चीज को रेगुलर करें। इफ यू विल नॉट डू द रेगुलर प्रैक्टिस, सो आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश।